पिताजी हम कोई छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं ना, खेत से पैदल आना बहुत दूर पड़ता है। अरे पांड्या गाड़ी रोकना मेरे भाई को थोड़ा मजा चखाते हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो भैया बैठने के लिए गाड़ी नहीं है अंकल आप हमें बिठाओगे अपने साथ में? अरे तेरा बाप भी बैठा है विशाल कभी गाड़ी में, जरा पूछना इससे। आए बड़े हमारी गाड़ी में बैठोगे हमें नहीं बैठना आपकी गाड़ी में, आप ही बैठिए आपकी गाड़ी में। मैं जा रहा हूँ पिताजी, ये बहुत बुरे हैं। अरे विशाल बेटा कहाँ जा रहा है, रुक बेटा। अरे यार भाई लड़ाई हम दोनों के बीच में है, विशाल को ये बोलने की क्या जरूरत थी तुझे? भैया आपकी औकात यही है कितना कमीना है मेरा छोटा भाई। मेरे अंकल बहुत बुरे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा, कोई भी बात नहीं करूँगा कभी भी। पापा देखिए वो विशाल जा रहा है, गाड़ी रोको गाड़ी, मैं इसके मजे लूंगा रोको जरा गाड़ी। अरे विशाल कहाँ जा रहा है, बैठने के लिए गाड़ी नहीं है गरीब है तू और गरीब ही रहेगा। निकल साले नुबड़े, हम तो जा रहे हैं हमारी जीप के अंदर, तेरे नसीब नहीं है। ये दोनों बाप और बेटे एक ही जैसे हैं, दूसरे गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। बेटा भूल जाओ उन बातों को, वो तो है ही ऐसे। न जाने विशाल कहाँ होगा। अरे घर आ गया ये, मैं इसको कब से ढूंढ रहा हूँ। विशाल बेटा आ गया तू, मैं तेरे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा, और तू तो घर में ही है। बेटा उनकी बात का बुरा मत मान। तो क्या करूं पिताजी, जब देखो तब वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या जी आपका भी छोटा भाई वो भाई है कि कोई कसाई है? हाँ गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो में गेम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्री कॉल, स्नेक रश जैसे 70 से ज्यादा एक्साइटिंग गेम। जैसी स्किल वैसी गेम, तो खेलो और जीतो लाखों कैश रिवॉर्ड और डायरेक्ट विड्रॉल करो अपने पेटीएम यूपीआई बैंक अकाउंट में। गेम ही नहीं शॉपिंग भी करो, विंजो स्टोर पर मिलेंगे आपको असफाल्ट, मिनी क्राफ्ट, फ्री फायर गेम की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। और इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिन घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन, वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और क्या बताऊं, खुद डाउनलोड करो और एक्सपीरियंस करो। उसे दया नहीं आती ऐसे बोलते हुए। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। माँ वो जब कुछ मुझे बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपके और पिताजी के बारे में कुछ बोलते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगता है। मन तो करता है मैं उनको मार डालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बेटा ऐसा कभी मत करना, ऐसा काम बुरे लोग करते हैं, मारना पीटना। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? यही बाहर खड़ा हूँ पिताजी, कहीं नहीं जा रहा। अब क्या करें हम, एक तो वो मेरा छोटा भाई ठहरा। विशाल बेटा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। हाँ माँ और पिताजी, मैं भी इसी दिन का वेट कर रहा हूँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है अब मुझे निकलना चाहिए, आज हमारे एग्जाम का रिजल्ट आएगा। मैंने खाना खा लिया है माँ और पिताजी, अब मैं चलता हूँ स्कूल, वरना लेट हो जाऊंगा, टीचर वरना बहुत डांटेंगे। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। मुझे यकीन है विशाल बेटा तू जरूर पास होगा, और तेरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर तेरे ही आएंगे। ठीक है अब मैं चलता हूँ। अरे देखो मुन्ना वो जा रहा है विशाल। अरे विशाल कहाँ जा रहा है? अरे बैठने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है कितनी बुरी बात है, हमारे पास कार है और तू हमेशा पैदल आता है। चल निकल यहाँ से, आया बड़ा गाड़ी में बैठेगा चलो चलो हम चलते हैं, ये तो ऐसे अपने पैर घिसता हुआ आएगा, नुबड़ा कहीं का। मुन्ना एक दिन आएगा जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। कोई बात नहीं, अभी तो तुम मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन सबका वक्त बदलता है, मेरा भी बदलेगा। अभी स्कूल चलता हूँ जल्दी, आज रिजल्ट सुनाने वाले हैं टीचर। मैं तो पास हो जाऊंगा, मैंने सारे आंसर किए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक। अरे देखो देखो विशाल आ रहा है, इसके मजे लेते हैं। अरे विशाल तू आ गया बहुत देर लगी ना तेरे को पैदल आने में चलो दोस्तों हम तो अंदर चलते हैं, ये तो आज पक्का फेल होएगा, मैं तो बोल रहा हूँ। चलो चलो अंदर चलते हैं, इस चूते के पास खड़ा रहकर कुछ नहीं मिलेगा, टीचर हमारा अंदर वेट कर रहे होंगे। चलो आ जाओ दोस्तों।
मन तो कहता सबका सालों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। मजबूरी है यार। जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब इनको सबक सिखाऊंगा। कोई ना, अभी तो सहन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं कर सकता। चलो अंदर चलता हूँ, रिजल्ट भी आने वाला है आज। बच्चों, आज तुम्हारा रिजल्ट मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो तुम सभी बच्चों में से एक बच्चा फेल हुआ है। आ जाओ मुन्ना बेटा, तुम बेटा पास हो गए। थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर आएंगे। तुम बेटा पास हो। हाँ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खड़े हो जाओ उधर साइड में जाकर, मैं दूसरे को बुलाता हूँ। विनायक बेटा, अब तुम आओ। विनायक बेटा आ जाओ, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें बताता हूँ। तुम भी बेटा पास हो। सच्ची में टीचर मैं पास हो गया। थैंक यू टीचर, मैं आपकी पढ़ाई सीख सीख के पास हो गया। थैंक यू टीचर। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। आओ ऋतिक बेटा, अब तुम्हारी बारी। बेटा तुमने तो काफी अच्छा स्कोर किया है, क्लास में टॉप आए हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो बेटा। खड़े हो जाओ उधर साइड में। आ जाओ मोहन, जल्दी आओ, अब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें बताता हूँ बेटा। आ जाओ। ओके टीचर, आ गया मैं, 1 मिनट बस। मैं पास होकर फेल हूँ। अरे बेटा तुम भी पास हो, चिंता मत करो, बहुत अच्छे। अब उन 2 बच्चों में से ही एक बच्चा फेल है। आ जाओ विष्णु। हाँ टीचर, मैं पास होकर फेल बता दीजिए प्लीज। तुम पास हो बेटा, तुम चिंता मत करो। विशाल बेटा आ जाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी बेटा तुम फेल हो जाओगे। तुम तो पढ़ाई में काफी अच्छे थे। अब की बार कहाँ था तुम्हारा ध्यान? लगता है किसी लड़की के चक्कर में थे। हाँ सर, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे सवालों के आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे। घर जाके मैंने चेक भी किया था, सब कुछ सही था। फिर ये कैसे हुआ? विशाल बेटा मुझे ना सिखाओ, पूरी कॉपी तुम्हारी खाली पड़ी थी। कहाँ से नंबर देता मैं तुम्हें पास होने के? बेटा तुम फेल हो गए हो। नहीं टीचर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको सबसे पहले कॉपी जमा कराई थी और सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे मैंने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं था। ये सब मुन्ना का किया धरा है, उसी ने मुझे फेल करवाया होगा। अब मैं माँ और पिताजी को क्या बोलूंगा घर जाकर? अब क्या बोलूंगा मैं इन्हें? ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या हुआ विशाल बेटा, क्यों रो रहा है? हाँ, किसी ने मारा तो नहीं? नहीं पिताजी, मैं एग्जाम में फेल हो गया, जबकि मैंने सारे क्वेश्चन के सारे आंसर बिल्कुल राइट दिए थे और मेरे टीचर बोलते हैं पूरी कॉपी तूने खाली छोड़ दी। मैंने सब कुछ किया था, मुन्ना ने ही कुछ झोल किया और मेरी शायद कॉपी चेंज कर दी और मैं फेल हो गया यार। टीचर मुझे डांटे। कोई बात नहीं विशाल बेटा, हमें तो पता है ना तूने पूरी ईमानदारी से अपना पेपर दिया। वो झोल करा तो किसी और ने किया है बेटा, उनको उनकी सजा भगवान देगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। एक दिन सबका वक्त आता है विशाल बेटा। लेकिन अभी तो मैं फेल हो गया ना पिताजी। विशाल बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तू चिंता मत कर बिल्कुल भी। हाँ पिताजी, मैं भी मानता हूँ, जो भी होता है कुछ ना कुछ उससे अच्छा ही होता है हमारा एंड में जाकर। कोई बात नहीं। ये हुई ना बेटा समझदारों वाली बात। विशाल बेटा खाना खा लिया ना तूने? अब जाकर अपने हाथ मुंह धो ले। हाँ माँ और पिताजी, मैंने तो खा लिया, आपने भी तो खा लिया। आप भी हाथ और मुंह धो लीजिए। आप बस मुझे ही बोलते रहते हो, आप तो ऐसा करते ही नहीं हो। शांति, एक काम है जो करना है मुझे, ठीक है? आज मैं उसके लिए जाऊंगा, ठीक है? तुम ध्यान रखना घर का। क्या बात कर रहे हो पिताजी, मुझे भी बताइए ना। देखिए पिताजी, आपके बड़े भाई का घर आ गया है, हम उसका मजाक उड़ाएंगे विशाल का, वो फेल जो हो गया है। चलिए पिताजी अंदर आइए, इनका मजाक उड़ाते हैं। बड़े पापा बाहर आइए। क्या भैया, आपके बेटे विशाल को शायद पढ़ाई में कमज़ोर है। फेल हो गया और मेरे बेटे मुन्ना के कितने अच्छे नंबर आए हैं भैया। आपके जैसे ही आपका बेटा कमज़ोर पढ़ाई में, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी बात नहीं है,
मेरे बेटे के साथ चीटिंग हुई थी, इसीलिए वो फेल हुआ है, समझे? हाँ भैया मुझे पता है। सब फेल होने के बाद में ऐसा ही बोलते हैं। बाय बाय भैया, अब हम चलते हैं, आप अपने कर्मों करो। ये पिताजी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। क्या करूं पिताजी, मैंने सारे सवाल किए थे फिर भी। विशाल बेटा, भूल जाओ उन सब बातों को, जो हो गया सो हो गया। अब क्यों रो रहा है? अब उनको याद मत कर, वो तेरे साथ चीटिंग हुई थी बेटा, इसीलिए। अरे कहाँ जा रहा है विशाल बेटा? अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे यार, ये भी ना अब एकांत में जाकर बैठ जाएगा। अब कब तक ये चलता रहेगा? कब हमारे अच्छे दिन आएंगे? शांति, अब मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। अभी मैं उनसे बात कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ उसी जगह पे। हेलो, हाँ हाँ भैया, आप आ जाइए, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, आप भी आ जाइए, ठीक है? चलो शांति, मेरी उन पे कॉल से बात हो गई है, वो आते ही होंगे। अब मैं चलता हूँ वहाँ पर, तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? बाय बाय, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। यही है ना आपका पूरा खेत। मुझको ये पसंद आया है, फूल भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर फूलों की खेती काफी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको इसके 2 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है? आज से ये खेत मेरा हुआ, ठीक है? हाँ भैया जी, अब से ये खेत आपका ही हुआ। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस जमीन से निराश नहीं होंगे। यहाँ पर काफी अच्छी फूलों की खेती हो जाती है। हाँ हाँ, तभी तो मैंने ये आपका खेत लिया है। मैं भी तो यही चाहता हूँ। चलिए, अब मुझे चलना चाहिए, मैं लेट हो रहा हूँ। आप आपके ये पैसे ले लीजिए, ठीक है? अब मुझे चलना चाहिए, आपका खेत काफी अच्छा है। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बाय। अरे भैया जी सुनिए, अगर मुझे बीच में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? ओके, मेंशन नॉट, मैं जरूर आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, बट ब्याज लगाऊंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, सी यू लेटर। चलो, खेत बेच के पैसे तो आ गए, अब मुझे घर चलना चाहिए। मुझे मेरा ये खेत बहुत पसंद था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी के आगे इसे बेचना पड़ा। चलो, अब मुझे घर चलना चाहिए, मेरी बीवी और मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा। विशाल बेटा, अब तुझे यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ बेटा। उसके लिए मैंने हमारा खेत बेच दिया है और उससे 2 लाख रुपए आए हैं बेटा। पिताजी, आपने मुझे पढ़ाने के लिए हमारा फूलों का खेत बेच दिया, ऐसा क्यों किया पिताजी? बेटा, जब तेरी नौकरी लग जाएगी हम वापस ले लेंगे, अभी तू तैयार हो जा, गाड़ी आती होगी। चलो चलो, विशाल को जल्दी बाहर बुला लो, उसकी गाड़ी आने ही वाली है, वरना वो लेट हो जाएगा और ड्राइवर छोड़ के चला जाएगा। वरना मैं आज से एक शपथ लेता हूँ, जब तक बड़ा आदमी नहीं बनूंगा इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। चलो अब जल्दी चलता हूँ। माँ और पिताजी, लीजिए मैं रेडी हूँ, बस अब गाड़ी के आने का इंतजार है। कितनी देर में आ जाएगी? बस आने ही वाली है बेटा, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। लो विशाल बेटा, आ गई तुम्हारी गाड़ी, इसे में तुम्हें शहर जाना है और वहाँ दिल लगाकर पढ़ाई करियो बेटा। भैया जी, किसको चलना है शहर? विशाल को? चलिए ठीक है, चलो विशाल बेटा, बैठ जाओ गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ शहर। चलो आओ। विशाल बेटा, सावधानी से रहना वहाँ पर, ठीक है? और कॉल करते रहना बेटा। लीजिए सर, आपका घर आ चुका है। फाइनली आज बहुत बड़ा आदमी बनके मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ। माँ और पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। माँ और पिताजी देखिए, मैं आ गया, आपका बेटा विशाल। अरे विशाल बेटा, ये तू है? देख के तो बेटा ऐसा लग रहा है कोई बड़ा अफसर आया है। अरे हाँ पिताजी, आपके लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। माँ,
मैं आईएएस अफसर भी बन गया और हमने हमारे लिए एक नया घर भी ले लिया है। माँ और पिताजी, आप उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि वो घर है ना बहुत ही सुंदर दिखता है और काही लोकेशन पे वो घर है। माँ और पिताजी, आप देखकर सच में पागल हो जाएंगे, इतना अच्छा घर है ना, क्या ही बताऊं। अरे विशाल बेटा, अरे थोड़ा सांस तो ले ले, थोड़ा धीरे बोल बेटा। हाँ, हम सुन रहे हैं तेरी बात। नहीं नहीं, सुनना नहीं है। अब आप जल्दी आइए मेरे साथ, मैं आपको हमारा नया घर दिखा देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, अब हमें लेट नहीं करना है, आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। माँ पिताजी, देखिए ये रहा हमारा न्यू घर, कितना सुंदर है ना, कैसा लगा बताइए मुझे। बहुत सुंदर है बेटा, मैंने तो सोचा नहीं था मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर देगा। अरे माँ रोती क्यों, हमें रोना नहीं है, हमें तो जश्न मनाना है, ये तो खुशी का दिन है। आप भी नाचिए, मैं भी नाचता हूँ। ओहो, अरे ये तो मेरा बड़ा भाई और विशाल लग रहा है। अरे कौन हो? अरे ये तो वही है। अरे अरे अरे, ये इतने बड़े बड़े कपड़े, इतना, ये क्या सीन है? अरे अंकल आप भी आ गए, क्या हुआ मुन्ना, रो क्यों रहा है? क्यों कुछ बन नहीं पाया अभी तक? मुझको देख, मैं आईएएस अफसर बन गया, देख ली ना औकात, वक्त सबका बदलता है। आई होप गाइस यार आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।